सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आपने देखा होगा कि धान की फसल में बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी हमें सिर्फ 18 से लेकर 20-22 क्विंटल तक का उत्पादन मिलता है और कुछ किसान भाई इसमें 25 से लेकर 50 क्विंटल तक के बीज का उत्पादन लेते हैं। तो इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो किसान साथियों, आपने देखा होगा कि फसल में संपूर्ण लागत लगाने के बाद भी पीलापन बना रहता है, बालियाँ छोटी आती है, वहीं कल्लों की संख्या कम निकल कर आती है। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। किसान साथियों, पानी के बाद में धान में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है खादों की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसमें बहुत अधिक मात्रा में DAP डाल दें या फिर फास्फोरस डाल दें या यूरिया डाल दें या फिर जिंक डाल दें। तो देखिए, इसमें एक संतुलित खाद की आवश्यकता होती है। पौधों की अलग अलग अवस्था में अलग अलग खाद की आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धान की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, 45 क्विंटल तक का उत्पादन लेने के लिए एक संतुलित खाद का शेड्यूल क्या होना चाहिए, बोने से पहले हमें क्या खाद डालने चाहिए, बोने के बाद में कौन कौन से खाद इसमें डालने चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसान साथियों, जब हमारे खेत की तैयारी अच्छे से हो जाए, नर्सरी 25 दिन के आसपास की हो जाए, तब इसका प्लांटेशन हमें खेतों में करना होता है। प्लांटेशन करने से पहले, पौधरोपण करने से पहले खेत में एक मजबूत बेसल डोज की आवश्यकता होती है। जैसे ही पौधे को हम नर्सरी से निकालकर खेतों में रोपाई करते हैं तो इसकी जड़ों के विकास के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए इसमें खादों की हमें आवश्यका होती है। जितना मजबूत हमारा बेसल डोज रहेगा किसान भाइयों, उतनी अच्छी हमारी फसल निकल कर आएगी। तो इसमें हमें कौन कौन से खाद लेना चाहिए? देखिए, इसमें हमें SSP का उपयोग करना चाहिए या तो फिर DAP का उपयोग करना चाहिए। यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर रहे हैं किसान भाइयों, तो 1 एकड़ के लिए हमें 3 बोरियों की आवश्यकता होगी किसान भाइयों। यदि DAP का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमें सिर्फ 50 किलोग्राम की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 2 से लेकर 5 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद आपको अपने खेतों में अच्छे से बिखेर लेना है। ध्यान रखें कि गोबर की खाद सड़ी हुई होना चाहिए। यदि गोबर की खाद सड़ी हुई नहीं होगी तो फसलों में पीलापन आने की समस्या बनेगी। तो किसान भाइयों, आपको एक मिश्रण बनाना है खादों का, जिसमें आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट या तो फिर DAP लेना है। ठीक है, इसमें मिलाना है किसान भाइयों आपको यूरिया। यदि आप SSP ले रहे हैं तो इसमें यूरिया आपको मिलाना पड़ेगा। यदि इसमें आप DAP ले रहे हैं तो यूरिया की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। तो यूरिया कितनी मात्रा में लेना है? तो 15 से लेकर 20 किलोग्राम इसमें यूरिया हम ले सकते हैं सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में। इसके अलावा किसान भाई, इसमें 25 से 30 किलोग्राम के बीच इसमें हम MOP, जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं, वो आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ ही किसान भाइयों, आपको इसमें 5 किलोग्राम कोई भी अच्छी कंपनी का कीटनाशक पाउडर आप इसमें ले सकते हो। सभी का मिश्रण बनाकर आप खेतों में बिखेर दें और इसमें पानी भरकर, इसका कहना चाहिए कि पाटा लगाएं, फिर इसकी रोपाई आप कर सकते हो। ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी आप जो है 6 इंच की रखें किसान भाइयों, और लाइन से लाइन की दूरी 8 इंच की आप रख सकते हो। इस दूरी पर फुटाव अच्छे आते हैं, दानों का भराव अच्छा आता है और अच्छा हमें उत्पादन भी मिलता है। और किसान भाइयों, जब हमारी फसल 25 दिनों की हो जाती है तो ये फसल की वनस्पतिक अवस्था होती है, इसमें भी कल्ले निकलना शुरू हो जाती है। 25 से लेकर 35 और 45 दिन के बीच का जो समय होता है किसान भाइयों, इसमें सबसे ज़्यादा कल्ले निकलती है। तो इसमें खाद की भी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है किसान भाइयों। तो इसमें हमें एक मजबूत खाद देने की आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान रखें कि खाद देने से पहले आपके खेतों में किसी प्रकार की खरपतवार ना हो किसान भाइयों, उसके बाद आप खाद डालें। तो इसमें क्या क्या लेना है आपको? तो इसमें 45 किलोग्राम यूरिया आपको लेना है किसान भाइयों। साथ ही इसमें लेना है 5 किलोग्राम आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है। 10 किलोग्राम इसमें दानेदार सागरी का आपको लेना है किसान भाइयों। 5 किलोग्राम इसमें ह्यूमिक एसिड लेना है आपको, और साथ ही इसमें 5 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट लेना है किसान भाइयों, जो कि 33% वाला आता है। एक 21% वाला जो आता है, अगर वो आप डाल रहे हैं तो 10 किलोग्राम आपको 1 एकड़ के लिए यूज करना पड़ेगा। इतना खाद आपको एक मिश्रण के रूप में बना लेना है और खेतों में छिड़काव विधि से इसे आप छिड़क दीजिएगा। और अगर खेतों में नमी नहीं है तो इसके बाद आपको पानी लगाने की आवश्यकता होगी किसान भाइयों। इतना खाद देने के बाद में आप देखेंगे कि आपकी फसल में बहुत अच्छा फुटाव आ रहा है, फसल में हरापन अच्छे से बना हुआ है, साथ ही पौधा मजबूत है, और इसके बाद में आप देखेंगे कि फसल आपकी बहुत अच्छे से विकास और वृद्धि कर रही है किसान भाइयों। इसके बाद में अंतिम खाद देने की आवश्यकता होती है जब हमारी फसल फुल अवस्था में आती है। ये समय होता है लगभग 55 से लेकर 60 दिनों का होता है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, जो कि वैरायटी पर डिपेंड करता है। तो आप देख लें कि जब इसमें 1-2 कहीं इसमें वालियाँ निकल कर आने लगे, तब इसमें आपको अंतिम खाद देने की आवश्यकता होती है। इसमें 1 बैग आपको यूरिया लेना है, जो कि 45 किलोग्राम का आता है। साथ ही किसान भाई, इसमें 2 किलोग्राम आपको बोरान लेना है। साथ ही इसमें 1 किलोग्राम आपको कोई भी अच्छी कंपनी का कीटनाशक लेना है, और 15 किलोग्राम इसमें MOP लेना है किसान भाइयों आपको, पुनः जिसे म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप खेतों में बिखेर दें और पानी लगाएं। इसमें आप ध्यान रखिए, यदि फसल में बढ़वार अच्छी है, पौधे की हाइट अच्छी है, तो यूरिया की मात्रा आप घटा या बढ़ा सकते हो किसान भाइयों। यदि हाइट अच्छी है, हरापन अच्छा है, तो ज़्यादा यूरिया डालने से फसल में गिरने की समस्या बनती है। इसलिए यूरिया की मात्रा आप घटा या बढ़ा सकते हो, आवश्यकता अनुसार इसे आप डाल सकते हो। इसके बाद में आगे आपको कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों। अगर आप इस प्रकार से खाद शेड्यूल अपनी फसल में रखते हो तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलने वाला किसान भाइयों। धान की फसल को लेकर हमने इसमें कुछ वीडियोस बैक टू बैक डाल रहे हैं,
जो कि एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है किसान भाइयों। यदि आप उस सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पे आपको धान से संबंधित बैक टू बैक सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।